राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं स्वामी व्यालोक जी, व्यालोक वाणी वाले। व्यालोक भाई राम राम। जय जय सिया राम। आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को प्यार भरा नमस्ते। कैसा चल रहा है आपका चैनल? चैनल ठीक चल रहा है, सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। आप भी लगातार उसको प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। एक बात कहनी है कि रविवार को जो महाभारत पर हम लोग कर रहे हैं वो जरूर देखें, बाकी कुछ देखें या न देखें, रविवार को महाभारत जरूर देखें और अपने बच्चे बच्चियों को हिंदू सनातनी धर्म की शिक्षा जरूर दें। और खासतौर से केरला स्टोरी 2 भी जरूर दिखाएं। बच्चियों को तो बिल्कुल आवश्यक है दिखाना। जी। मैं आपको एक सजेशन दे रहा था कि जो महाभारत का जो पूरा एपिसोड होता है वो लगभग आधा घंटे का होता है, तो अगर आप उसमें से छोटे छोटे क्लिपिंग्स 2-3 मिनट की काट के दिखाएंगे तो दर्शकों को एक तो जिज्ञासा बनी रहेगी करेंगे, और वो जरूर करेंगे। अगला कदम वही है। थोड़ा सा अभी मैं सेटल, आपको पता है कि मैं कई जगहों पर हूँ फंसा हुआ, इसलिए थोड़ा जी। सा सेटल हो जाए तो उसको करेंगे। जी। वाह। चाय बहुत बेहतरीन बनी है, तो आज आपसे चाय पे चर्चा होगी। तब जी। मोदी जी पहुंच गए हैं और बड़ा भव्य स्वागत हुआ है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जी धर्मपत्नी के साथ एयरपोर्ट पे आए। उन्होंने एकदम अपने चिरपरिचित अंदाज में स्वागत किया मोदी जी का। इधर पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम बिलबिला रहा है। एक एसटी हसन है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी आपने मुसलमानों का दिल तोड़ दिया। सर, इतना बड़ा रिस्क लिया मोदी जी ने, मुसलमानों का दिल तोड़ के जो है चले गए। खैर, मुसलमानों को कभी भी, मैं तो ये मानता हूं कि उनको राष्ट्रहित से, कांग्रेसी इकोसिस्टम को भी राष्ट्रहित से कभी कोई मतलब रहा नहीं। मोदी जी क्या लेने गए हैं? मोदी जी रिजरी करने तो गए नहीं है। मोदी जी तो पूरा डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करने गए हैं ना वहां से। मैंने सुना है वहां पे एक कोई लेजर आयरन, पहले आयरन डोम था, अभी कोई नया डोम बनाए हैं सब, जिसमें कि मात्र $2 के खर्चे पर ड्रोन गिरा देता है लेजर किरणों से। उसकी डील होने वाली है भारत के साथ। मेक इन इंडिया के तहत वो भारत में बनेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। इस प्रकार की बातें हैं अभी तो देखते हैं फिर क्या लेके आते हैं मोदी जी। पर ये कांग्रेसी इकोसिस्टम और जो मुस्लिम इकोसिस्टम है हमारे देश का, वो हमेशा देश हित से परे जाके क्यों सोचता है? दौरे पे आप क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री जी दौरे पे? आपने अपनी भूमिका में दो तीन बातें कही हैं, मैं बिंदुवार उन पर बात करूंगा। पहली बात तो यह कि मोदी जी वह तो तृप्तिकरण कर रहा था भाई, सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास वगैरह वगैरह। और उसके अचानक से समर्थकों में जो पिछले कुछ दिनों से जातीय मवाद दिख रहा है, उसके मुताबिक तो मोदी जी ने मदरसों के लिए फलाना कर दिया, न जाने कितनी मोहम्मदन जातियों को ओबीसी में घुसा दिया, गुजरात में फलाना कर दिया। तो ये तो बेकार बात है कि वो एसटी हसन वैसे ही बोल रहे हैं, असल में तो अंदर से खुश हैं कि मोदी जी वह बहुत तृप्तिकरण कर रहे हैं, है कि नहीं। दूसरी बात, मोदी जायल गए वहां क्या कर रहे हैं आपने बताया, फलाना अपग्रेड, वो नेतन्याहू आए। हाजी, मोदी जी वह तो देश बेचने गए हैं। अभी कल राहुल विंची बोल तो रहा था कि डेटा बेच दिए, किसानों को बेच दिए, तो वो सब अमेरिका को बेचे हैं। अब इजराइल में पता नहीं क्या बेचेंगे। मेरी तो टट्टी भी बेच आए हैं, 2 दिन से नहीं हो पा रही है, क्या बताऊं।
तो में जो सब हुआ है उनका जो आप बता रहे हैं कि भव्य स्वागत है, तो नेतन्याहू तो पंडित नितिन प्रसाद हैं, बावन हैं और ब्राह्मणवादी भी हैं, और दूसरे वो सब जो नेता लोग थे वो सब तो आरएसएस वालों ने भेजे हैं ना यहाँ से, और जो सब क्लिप काट के आपको दिखाई जा रही है, इनका तो कोई स्वागत नहीं हुआ है। बहुत बुरा हाल रहा है। संसद में भी कोई उठा नहीं, नेता वगैरह, विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया के, और बाकी तो जो सड़क पर थे वो तो संघ वालों ने अपने लोग फिट कर रखे हैं, उन्होंने वो सब भेजा था। तो पहली टिप्पणी आपके दो बिंदुओं के बारे में ये है। अब आते हैं जरा सीरियस बात पर। कांग्रेसी और आपने मोहम्मडन इकोसिस्टम, ये दो चीजें आपने अलग अलग बताई, ये दोनों एक ही चीज है। जैसे अभी एक फिल्म का टीजर मात्र रिलीज हुआ है और उसको लेके केरल हाई कोर्ट में लोग पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि उस फिल्म ने पहली बार ये हिम्मत की है कि जो काला है उसको काला कहा है, जो सफेद है उसको सफेद कहा है। जिसने छांगुर मौलवी को कहीं भी बाबा या वो दिखाने की कोशिश नहीं की है, जिसने लव को ऐसे ही परोसा है जैसे वो होता है। अब ये अलग बात है कि हमारे समाज में बहुत सारे मोहम्मद दीपक जैसे लोग भी रहते हैं जो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं राहुल विंची के साथ मिलकर। अब एक विषधर जो लगातार देश के खिलाफ खड़ा है, वो मोहब्बत की दुकान जगह जगह खोल रहा है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मोहम्मडन इकोसिस्टम क्या है? मोहम्मडन इकोसिस्टम ये है जो अपने दम पर पिंकी वाड्रा को ये बुलवा देता है कि पीएम अगर जा रहे हैं तो जरा गाजा के लिए भी आंसू बहा लें, और अव्वल तो उनको जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे पर पहली बार जब मोदी जी वहां गए थे 9 साल पहले, तो वो किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। अब दूसरा दौरा है। उस बार उन्होंने संयुक्त सत्र को संबोधित किया था या नहीं, यह मुझे अभी याद नहीं है, इसलिए मैं दर्शकों से कहूंगा कि वो देख लेंगे जरा, या मुझे थोड़ी देर में याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन शायद ये पहला मौका है। लेकिन यही इकोसिस्टम 7 अक्टूबर 2024 की उस बात को बिल्कुल पचा जाता है जब करीबन 1000 से अधिक या उसके आसपास को बेवजह बिना किसी कारण के नाच गा रहे थे वो लोग, और उनको ने बंधक बनाया, उड़ाया। उस समय के तमाम वीडियोज हैं, और ये इसे ना कहती रहती है कि हम बहुत बड़े काबिल हैं, तोपची हैं, मौत कहता रहता है, खुद पर इतराता रहता है, लेकिन क्या किया है इसने? भाई 1-1.5 साल तो इसको लगा में गधों से जूते हल चलवाने में। बताइए, इतनी बड़ी आपकी सेना थी, ताकत थी, तो इतने दिन से अभी तक पूरा समतल नहीं हुआ है। समस्या ये है। दूसरी सेना ने किसी भी लड़ाके को या किसी ये सब क्या है? कहां से ताकत है? ताकत तो हुजूर के उसमें होती है ना भाई। जब आप एक बच्ची को जो अपने देश के लिए लड़ रही है उसको पकड़ के उसके साथ करते हैं और उसके बाद वहशी भीड़ में फेंक देते हैं और वो वहशी भीड़ नाचती है, वो ताकत होती है। कौन सी ताकत है? और पंडित नितिन प्रसाद जो हैं, जिन्होंने आजकल अपना नाम नेतन्याहू कर रखा है, उनको तो अपने देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब ये अलग बात है कि भाई ऐसा अलग देश है हम लोगों से, कि विरोधी विपक्षी दल जो है वो नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत के साथ जो डील हो रही है, जो सबसे बड़ा विरोधी नेता है नेतन्याहू का, सबसे कटु विरोध जो करता है, वह व्यक्ति भी भारतीय डेमोक्रेसी, भारतीय बाजार और भारतीय लोकतंत्र की सराहना करता है।
उसमें राहुल बाबा वाला दम थोड़े है कि एआई समिट चल रहा हो और वहां पर अपने नंगे लोगों को भेज दें और उसके बाद पूरी नंगई से पूरी ताकत से उसको डिफेंड भी करें। बब्बर शेर कॉमरेड्स हमारे, नहीं हो पा रहा है। मोदी जी का तो गियो, खत्म है मामला इस बार। और योगी जी वह तो 27 में ही गियो। देखिए अभी सिंगापुर जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इतना निवेश ला रहे हैं। टोटी जी तो कह दिए हैं कि अगले साल ऐतिहासिक जीत हो रही है और ये सब सारा निवेश देख के तो उनकी बाँछें शरीर में जहां कहीं भी रहती हो, श्रीलाल शुक्ल के मुताबिक वो खिली हुई है कि इतना माल इकट्ठा हो रहा है राज्य के कॉफर में। और एक बार जरा टोटी जी आ जाए, फिर वो मौलाना तौकीर से लेके और अब जो फना हो गए अतीक साहब वगैरह टाइप लोग, अतीक साहब फना हो गए और कौन कौन फना हो गए, दो चार लोग तो ऐसे कद्दावर मोहम्मदन नेता तो फना हो गए ना। लेकिन हमारे पास हैं अभी इमरान मसूद साहब हैं, नहीं वो बोटी तो बोटी कर। टोंटी भैया तो नए पैदा कर देंगे ना। आप अभी टोंटी भैया को ले आइए, यूपी में एकदम नया माफिया खड़ा कर देंगे 1 साल में वो। तो इसीलिए इन लोगों से हो कुछ नहीं पा रहा है। और ऊपर से अभी तो हम जात जात खेलेंगे ना, पहले हमारे बच्चों का क्या होगा, आसान समझ लिए हैं क्या? ऐसे चल पाएगा देश? नहीं चलेगा भाई। हाँ ये जरूर है कि हम अपने पड़ोसी को मरता रहेगा तो भी हम नहीं जानेंगे। हमारे चारों तरफ कुकुर मुत्तों की तरह ठीक हाईवेज पर अचानक से मस्जिदें उग रही हैं, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, पूरा का पूरा क्रिश्चियनाइजेशन हो रहा है। अभी भी सरकारी आंकड़े 2% दिखा रहे हैं, लेकिन पूरे देश में 10 से 12% कम से कम है क्रिश्चियन। ये सब हमको थोड़े देखना है। हम यहां गुदवाएंगे जात पहले अपनी। अभी तो गाड़ी वाड़ी पर गुदवाते हैं ना, यादव जाट गुर्जर बाभन द ग्रेट चमार। अभी तो माथे पर गुदवाने की बारी है। इस बार तो मोदी जीवा को दिखा देंगे, मोदी तेरी खैर नहीं जी। अच्छा जरा बात कर लेते हैं योगी जी के सिंगापुर और जापान दौरे की। प्रदेश के मतदाता का कर बर्बाद कर दिया जी। क्या बात कर रहे हैं खैर आप? अखिलेश जी ने भगवा तो पहनने बोल दिया वाले है कि वो आदमी को, भगवा पहनने वाले आदमी को अर्थनीति की क्या समझ? जाए मठ संभाले। हमारे यहाँ के विद्वान नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी पहले ही कह दिए थे, ये बाबा जाओ घंटी बजाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ हाँ एनेक्डोट प्रदेश, देते हैं, पहले सवाल पूछ लीजिए जी। तुम जाओ घंटी बजाओ, प्रदेश लूटने के लिए हमको छोड़ दो, प्रदेश हमारे जिम्मे कर दो, एक तरफ लालू हो जाए एक तरफ मुलायम हो जाए। पर मैं देखिए योगी जी की सिंगापुर एंड जापान जो दौरा है उसको मैं ऐसे देखता हूं कि जब योगी जी 10 साल पहले सत्ता में आए थे तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो था प्रदेश में कानून व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था सुधारना। मुझे याद है मेरे गांव में 18 घंटे बिजली आने लगी योगी जी के आते ही। उसके बाद योगी जी ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, सड़कों पे काम किया। जब ये अचीव हो गया तब योगी जी ने सबसे पहले देश में उद्योगों को आमंत्रित किया कि हमारे यूपी में आइए और उद्योग लगाइए, हम आपको पूरा माहौल देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला पूरा माहौल दिया। पिछले 5 साल से योगी जी इस काम को बहुत सफलतापूर्वक कर रहे थे। अब जबकि योगी जी का दूसरा कार्यकाल खत्म होने को है, 10 साल उनकी सरकार पूरे करने जा रही है जल्दी ही 1 साल बाद, तो अब योगी जी ने एफडीआई अट्रैक्ट करने के सीरियस प्रयास बढ़ा दिए हैं। कल वो
जापान में जब संबोधित कर रहे थे इंडियन डायस्पोरा को, तो उन्होंने कहा कि साहब, मैंने वो डाटा नोट किया है साहब, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो योगी जी ने कल स्वयं बताया। अब योगी जी कहते हैं कि 40 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए थे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में। 40 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए थे 2023 में। आज 2026, मतलब 2 साल के अंदर 15 लाख करोड़ के निवेश ऑपरेशनल हो चुके हैं यूपी में। 15 लाख करोड़, और 7 लाख करोड़ के पाइपलाइन में हैं जो इस साल प्रारंभ हो जाएंगे। और अब नए निवेश लाने के लिए वो वहां पे जापान में उद्योगपतियों को आमंत्रित करने गए हैं कि आइए यूपी में काम कीजिए। जेवर एयरपोर्ट जो नया बन रहा है, इस साल शुरू हो जाएगा, उस के इर्द गिर्द एक सिंगापुर सिटी और एक जापान सिटी, हाईटेक सिटी बसाने के लिए जमीन एक्वायर कर ली गई है, और बहुत जल्दी उसके टेंडर्स फ्लोट हो जाएंगे। और जापानीज और सिंगापुर की कंपनियों को आमंत्रित किया गया है कि आप आइए और अपने उद्योग, अपना डाटा सेंटर्स, अपने टेक सेंटर्स भारत में, उत्तर प्रदेश में लगाइए। इस पे आपकी टिप्पणी। सब देखिए, वैसे तो आप भी बाबा हो चुके हैं, पूर्व जन्म जीवन से आपका कितना नाता है, लेकिन आप वानप्रस्थी हुए हैं, संन्यास्त नहीं हुए हैं। लेकिन कुछ आपकी बातों से ठाकुरवाद की बू आ रही है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि आपने कहा कि योगी जी वह आए और उन्होंने सब सुधार दिया, ये जी नहीं, मोहम्मडन्स को सताया, कटिया चोरी पर रोक लगा दी। हमारे मौलिक अधिकार जो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के थे, भले वो 20-25 करोड़ हो से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हैं तो अल्पसंख्यक भाई। जैन अल्पसंख्यक नहीं है, पारसी अल्पसंख्यक नहीं है, यहूदी अल्पसंख्यक नहीं है, बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है, हमारे मोहम्मडन भाई लोग बहन। इसलिए मैं डर के मारे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाई मेरे ही तो शादी हो चुकी है। अब मोहम्मदन लोगों में तो आप जानते ही हैं, इसलिए मैं भाई लोग ही कहता हूं। तो ये बेसिकली जो भी काम हुआ है बिजली का और लॉ एंड ऑर्डर का, जितना आपने उदाहरण दिया है, ये सब मोहम्मदन लोगों को परेशान करने के लिए हुआ। जमीनों से अतिक्रमण हटाया गया। लखनऊ में हम लोग बसे हुए थे, दर्द यहां तक है साहब, गला भरा रहा है। सारी अतिक्रमण की जमीनें आपको हटा लेनी जरूरी थी। थोड़ा वो कटिया लगाना संवैधानिक अधिकार नहीं है? आप सबसे बिजली का बिल वसूलेंगे, यहां तक कि सांसदों से। हमारे उतने कद्दावर नेता थे, उनके घर आपने पुलिस भेज दी। संभल में क्या किया साहब? अभी एक ही अतीक अहमद साहब का ही नाम मुझे याद आ रहा है, जन्नत नशी हो चुके हैं। कितने लोगों को आपने जन्नत नशी किया। कितना बढ़िया मेरठ में पूरा कार्यक्रम चलता था, कार वाला, कार बाजार तस्करी वाला। आज वहां क्या हो रहा है? आज वहां आप सो कॉल्ड उद्योग लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि नाम लगाओ, कभी कहते हैं खुले में मांस मत बेचो। तो ये तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब कुछ ये हुआ है। दूसरा साहब, आंकड़ों की बाजीगरी है। महाकुंभ में इतने लोग आ गए, सफल हो गया। हमारे स्वयंभू शंकराचार्य जी को आपने माघ मेला में नहाने नहीं दिया, वो लोहे की पालकी जो उन्होंने खास बनवाई थी। कहां है लॉ एंड ऑर्डर? किधर का है लॉ एंड ऑर्डर? दरअसल मनमानी चल रही है जी, तानाशाही चल रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर वगैरह नहीं है। और बिजली वगैरह तो देखिए, आपने एक्सप्रेसवे बना दिए, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ है? मोहम्मदन लोग हुए हैं।
उन जमीनों पर हम ही बसे हुए थे। अतिक्रमण हमारा पेशा है, हल्द्वानी से लेकर लखनऊ तक, कहीं भी चले जाइए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। आप जब अतिक्रमण से मुक्त कराते हैं तो बेसिकली वो एक समुदाय पर अत्याचार कर रहे होते हैं। कभी आप कहते हैं कि रेलवे की जमीन खाली कर दो, क्यों खाली कर दें? वक्फ हो चुकी थी, सपने में आया था रेलवे वाली सारी जमीन। और कितना परसेंट उतर गया, नहीं उतरा? जेवर एयरपोर्ट में सिंगापुर सिटी बेच दिए, मोदी जीवा के नक्शे कदम पर चल दिए, देश को बेचा है। वो प्रधानमंत्री होके देश बेच रहे हैं, आप प्रदेश बेच रहे हैं। क्यों बनेगी सिंगापुर सिटी साहब हमारे देश में? अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्यों बनेगी जापान सिटी? अंग्रेजों भारत छोड़ो। हमारे गंधी महात्मा कह गए थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, फिर आप अंग्रेजों को वापस ला रहे हैं। मजाक बना रखा है आपने। और जो प्रस्ताव मिले उसमें से इतना कार्यरत हो ही नहीं सकता है। टोटी भैया जब तक नहीं कहेंगे मानवे नहीं करेंगे। हम तो भाई अनंत सिंह वाले आदमी हैं, हम ही सब मानवे नहीं करते हैं। कहां है उद्योग? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, हमारे युवा भटक रहे हैं, परेशान हैं। नहीं, बेरोजगारी, एक मिनट, ये तो मानना पड़ेगा कि चोरी चकारी बंद कर दिए तो जो लोग चोरी चकारी से बेरोजगार पाते थे वो तो बेरोजगार हो ही गए ना। हाँ बिल्कुल हुए हैं। अपहरण उद्योग, एक मिनट, अपहरण उद्योग बंद हो गया, जमीन अतिक्रमण बंद हो गया। अब आप लाइन पर आए हैं, अब आप लाइन पर आ रहे हैं। बहुत बड़ाई कर रहे थे, अब आप लाइन पर आए हैं। हाँ, जोड़ते जाइए। कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। हाँ, ये तो है मानना। भैंस चोरी वाला कारोबार भी बंद हो गया यूपी में। मोटर, खेतों से मोटर चोरी बंद हो गई। तो वो रोजगार ही नहीं था कुछ लोगों के लिए। सर एक मिनट, ये तो देखिए, मैं एग्री करता हूं, सुनिए, मैं एग्री करता हूं कि अपहरण, डकैती, फिरौती, आज पंजाब में सबसे बड़ा रोजगार है फिरौती। फोन करके पैसा वसूल लो। ये सारा रोजगार तो बंद हो ही गया है योगी जी के। आप भगवाधारी हैं, आप सन्यासी हैं, आपको हर एक प्राणी के प्रति मन में आपके करुणा होनी चाहिए। उतना बड़ा बाजार था, मिनटों में कार खुल जाती थी, एक एक पुर्जा। क्या स्किल डेवलपमेंट? आपके प्रधानमंत्री लगातार बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। हमारे लोगों के पास इतना स्किल था, अब वो स्किल लेके कहां जाएंगे? आप कह रहे हैं एआई सबमिट करो, सब तो फेल हो गया। कल को क्या पता लखनऊ में आप एआई सबमिट कर दें, डेटा सेंटर के नाम पर आप कुछ फिर नोएडा में खोल दें, सैमसंग वालों को बुला लीजिएगा। सब तो बेच दिए। ये दोनों मिलके देखिए, उत्तर प्रदेश को योगी जीवा बेच दी और पूरे देश को मोदी जीवा बेच दी। और आंकड़ों की बाजीगरी है साहब। बेरोजगारी हद से ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर में एक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और देखिए, एक जातिवाद तो हिंदुओं का सबसे बड़ा रोग है ना, तो एक खास समुदाय के लोगों को जिस तरह इस सरकार में बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। ये सब मानवीय विषय है, इन पर बात कीजिए। और जापान, सिंगापुर सिटी, उस सब से हमें क्या मतलब? एक आरोप और लगता है कि ये जितने एक्सप्रेसवे बने हैं इस पे सिर्फ ठाकुरों की गाड़ी चलती है, ब्राह्मणों को इस पे चलने नहीं दिया जाता। इस बिल्कुल नहीं चलने दिया जा रहा है। कल ही मैं गया, तुरंत स्कैनर लगा हुआ है वहां। वो जो फास्टैग आप लोग कहते हैं, असल में उसमें जात वाला स्कैनर है। जैसे ही मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस चढ़ने लगा, गाड़ी पीछे मोड़ दिया। पता नहीं क्या किए हैं। इजराइल अभी गए हुए हैं पीएम साहब, वहां से कुछ लाए हैं। और केवल ठाकुरों को नहीं भाई, केवल ब्राह्मणों को नहीं। जब ब्राह्मणों के साथ इतना भेदभाव हो रहा है तो सोचिए दलितों, हमारे दलितों, पिछड़ों और अकलियत वाले भाइयों के साथ क्या हो रहा होगा। सब अलग अलग 18-19 काउंटर बने हुए हैं साहब जात के, केवल उन पर लिख दिया है फास्टैग। गाड़ी चलने नहीं दी जा रही है, एक भी टेंडर नहीं मिल पा रहा है। सब ठाकुरवाद चरम पर है साहब। अब आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं
इतने आधे घंटे मेरे बर्बाद नहीं गए। अब आप थोड़ा सा लाइन पर आ रहे हैं। पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराध चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, और इनको चूंकि विदेश जनता के कर के पैसे से घूमना था तो अपना चले आए हैं। कोई रोजगार फोजगार नहीं मिला है, कोई निवेश विवेश नहीं हुआ है। हम ये सब मनबे नहीं करते हैं जी। तो चलिए, आप तो 27 में ही मानेंगे। अब आप तो कुछ मनबे नहीं करते हैं, 27 का जब रिजल्ट आएगा तब मानेंगे। वैसे क्या चल रहा है 27 में आपका क्या? वो टोटी भैया बोल दिए हैं ऐतिहासिक जीत होगी। हम लोग तो अभी से लगे हुए हैं, इसीलिए तो ब्राह्मण लोग भी उनके साथ खड़े हो गए हैं। और पीडीए में उन्होंने बी साइलेंट है, PDAB है, ब्राह्मण साइलेंट है। इस बार योगी तेरी खैर नहीं, पिछड़ा जात पिछड़ा दलित अकलियत और ब्राह्मण। चलिए, तो चलिए देखते हैं तब क्या होता है। 27 की बिसात बिछने लगी है और योगी जी देखते हैं क्या निवेश लेके आते हैं। वापस आ गए कि वो भी बाकी है उनका दौरा? आ गए नहीं, शायद आज आ तो। जाएंगे, लेकिन लेकिन ये सब देखिए बहुत गंभीर विषय हैं। आप जैसे लोग जिनके पास लोग बात जिनकी सुनते हैं, आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तरीके से करना चाहिए। देश का माहौल विषाक्त नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा फांसीवादी ताकतों को रोकना चाहिए। आप लोग इनका समर्थन करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। अब ठीक है कि पुराना आपका जात वाला स्कैनर से निकल गया है, थोड़ा सा आप ठाकुरवाद कर रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम सोचना चाहिए। बस मैं यही अपील करूंगा आपसे। चलिए व्यालोक भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय सिया राम।